गाइस, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरवी एजुकेशन हब। आज हम पढ़ रहे हैं हमारी क्लास 9th की मैथ्स का एक चैप्टर 2 है जिसका नाम है बहुपद। उसकी एक्सरसाइज 2.2 का पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट हम कर चुके हैं इसका, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। तो अब आते हैं हम अपने पार्ट 2 पर इसके। तो चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर। तो इसके क्वेश्चन नंबर 3 है जो हम देख रहे हैं। इसमें हमें क्या करना है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। अब हमने पिछले वीडियो में देखा था ना कैसे करते हैं इस टाइप की क्वेश्चन, कि शून्यक कैसे निकालते हैं। अब हमें देखना है कि ये इसके शून्यक है, ये कैसे करेंगे। तो हमें क्या दे रखा है, यहाँ पी एक्स की वैल्यू दे रखी है 3x + 1। अब हमें यहाँ दे रखा है x = -1/3। तो हम जहाँ पर x है ना वहाँ पर क्या रखेंगे, -1/3। देखो मैं कैसे बताती हूँ कैसे करना है। एक क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया ना, फिर आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। px = 3x + 1, उसके बाद है x = -1/3। यही है। अब हम क्या करेंगे, देखिए सॉल्यूशन। देखो वहां पर हमारे को दे रखा है यहाँ पर px, तो px की जगह सीधा मान लिख दूं। x की जगह मान क्या है, -1/3। तो अब जहां जहां x है वहां क्या लिखेंगे, -1/3। तो 3x की जगह क्या है, -1/3 + 1। यही करना है। देखिए इस 3 से ये 3 कैंसिल, तो क्या बना, -1 और +1। दोनों क्या बन गए, ये क्या बन गए, 0 कैंसिल हो गया ना, -1 और +1। तो अगर ये 0 बन रहे हैं, यानी जो हमारा px का मान कितना आ गया है, अब देखिए मैं यहाँ कर रही हूँ आगे। तो हमारे पास आ गया px का मान कितना आ गया, 0। तो इसलिए यह क्या है, यह एक शून्य, यह एक क्या है, शून्यक है। अगर वैल्यू 0 आएगी तो ये क्या है, एक शून्यक है। ओके, अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। सेम ऐसा ही करना है इसमें भी। सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा वो है px = 5x - पाई। तो वहां पर हमें क्या रखना है, x की वैल्यू कितनी रखनी है, 4/5। यही करना है। तो देखिए फिर क्या करेंगे, हम लिखेंगे क्या, सॉल्यूशन। p की जगह क्या रखना है हमें, 4/5। तो देखिए 5 इंटू x की जगह क्या रखा, 4/5 माइनस कितना है, पाई। पाई की वैल्यू नहीं रख रहे हैं हम क्योंकि अभी हमें नीड ही नहीं है। तो देखिए ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा अपने पास, 4 - पाई। अब ये 0 के बराबर है क्या, तो मतलब हमारा ये px जो आया इज नॉट इक्वल टू 0 ही हुआ। ये वाली जो वैल्यू आई ये 0 आई क्या, नहीं आई। बट हमारे इस वाले क्वेश्चन में तो ये 0 आ रही थी, तो ये शून्यक था। अब ये यहाँ 0 नहीं आ रही है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यह एक क्या नहीं है, शून्यक नहीं है। अब यह मतलब क्या है, 4/5 क्या है, यह एक शून्यक नहीं है। और यहाँ -1/3 वैल्यू रखी थी, यह एक क्या था, शून्यक था। 4/5 शून्यक नहीं है। ओके, मैंने ये भी लिख दिया ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो कि क्या शून्यक नहीं है। अब आते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे। इसका थर्ड क्वेश्चन क्या है, px = x³ - 1। यहाँ पर क्या है, x = 1 भी रखना है और
1 भी रखना है, यही करना है ना। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, बताइए क्या करेंगे। तो देखिए p के साथ 1 रखा हमने, तो क्या करेंगे यहाँ 1 का क्यूब -1। अब 1 का क्यूब है, इसको क्या बनेगा, 1 का क्यूब 1 ही बनेगा। और ये क्या बना, -1। ये जो है प्लस का 1 है, प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल होके क्या बन गया, 0। 0 ही बना ना। अब इधर क्या करेंगे हम, देखो एक बार मैं इसको इससे भी कर देती हूँ, -1 से p के साथ क्या रखेंगे, -1। -1 का क्यूब -1, अब -1 का क्यूब करेंगे तो ये क्या बनेगा, बताइए, बोलिए बोलिए। ये स्क्वायर है कि क्यूब है, सॉरी स्क्वायर है, मैं क्वेश्चन में ही मिस्टेक कर रही हूँ, तभी मैं सोचूं मेरे को आंसर में क्यों प्रॉब्लम आएगी। देखो बच्चों ये है स्क्वायर, ठीक है। अब हम स्क्वायर कर लें, यहाँ तो एक जैसा ही होगा स्क्वायर, बट देखिए इरेज कर देती हूँ। देखो सही कर देते हैं दोबारा से, क्या आलस, स्क्वायर स्क्वायर, क्या मैंने पीछे हाँ। तो देखिए बच्चों अगर हम माइनस का किसी भी चीज का 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये कौन सा 1 बनेगा, प्लस का। ये हमारा क्या आएगा, प्लस का 1। तो ये क्या हुआ, प्लस का 1 और इधर माइनस का 1, ये दोनों कैंसिल होके क्या बन गया, 0। 0 ही बना ना। तो देखो 0 आ गया, यानी इसका मतलब ये शून्य है, क्या है, शून्य के 0 का आंसर आ गया। तो इसका मतलब क्या है, हमारा 1 और -1 यह एक क्या है, शून्य है। ये रखने पर इस बहुपद में क्या आ रहा है, शून्य, एक शून्य है। ये रफली समझने के लिए है ना। अब हम आते हैं अपने 4th क्वेश्चन पे। तो देखिए 4th क्वेश्चन जो है वो क्या है, मैं एक बार ढंग से ही देख लेती हूँ, x+1 x-, ओके। तो इसका 4th क्वेश्चन है px इज इक्वल टू x+1 और x-2। तो जहां पर क्या है, x की वैल्यू क्या रखनी है, हमें क्या रखनी है, एक बार तो -1 और एक बार 2। तो चलिए करते हैं हम सॉल्व। क्या करेंगे, पहले तो हमने p की जगह एक बार -1 रखा, तो जहां जहां x है वहां क्या रखेंगे अपना -1। -1 + 1 -1 माइनस का 2, यही लिख रहा है, माइनस का 2 है यहाँ पर, यही बात है। तो देखिए ये कितना हुआ, +1 और ये -1 कैंसिल हो गया, ये तो हो गया 0 इंटू, और ये माइनस का 2 और ये माइनस का 1 कितना बना, ये कुछ भी बना, आंसर कितना आएगा, 0, क्योंकि यहाँ साथ में क्या है हमारा 0, क्या है 0। समझ गया ना आप, इसको सोल्व करने की नीड ही नहीं है, क्योंकि 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा हमारा 0। अब हम रख रहे हैं p की साथ क्या रख रहे हैं, 2 दे रखा है ना ये वाला हमें। तो अब हम क्या करेंगे, जहां जहां x है वहां 2 लिखेंगे, 2 + 1 2 - 2, ठीक है। तो अब इसमें देखिए, इधर देखिए 2 और 1 तो कितना हो रहा है, 3, और यहाँ पर 2 में से 2 गए, क्या हो गया 0। तो अब इसमें भी देखिए 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0। तो ये शून्यक है, बिल्कुल है। तो इसमें क्या लिखेंगे, -1 -2 एक क्या है, शून्यक है, क्योंकि इससे आंसर कितना आ रहा है, शून्य आ रहा है ना। अब 4th के बाद हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, किस पे, 5th वाले पे। अब 5th क्वेश्चन को एक बार देखिए जाए, px इज इक्वल टू x², px इज इक्वल टू x², और जहां x इज इक्वल टू कितना लेना है हमें
0, यही बोला है क्वेश्चन में। तो क्या करेंगे, सबसे पहले p के साथ 0 रखेंगे, जहां जहां x है। अब 0 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। अब 0 आते ही क्या है ये, तो क्या लिखेंगे, x बराबर 0 एक शून्यक है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने इसके 6 वाले क्वेश्चन पे। तो देखिए जो 6 क्वेश्चन क्या है हमारा, पी एक्स इज इक्वल टू क्या है, एल एक्स प्लस एम, जहां x की वैल्यू क्या रखनी है हमें, माइनस एम बटा एल, यही रखना है। तो देखिए कुछ नहीं करते हैं, सबसे पहले रखते हैं हम पी एक्स इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, जहां x इज इक्वल टू क्या रखना है, माइनस का m बटा l। करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। तो क्या करेंगे, p के साथ हम रखेंगे माइनस m बटा l इज इक्वल टू, l तो अपनी जगह ही है, जहां x है हम वहां क्या रख रहे हैं, इंटू करके माइनस m बटा l। अच्छा, जहां पर इनके बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब डॉट है, डॉट मतलब मल्टीप्लाई। एल से एल कैंसिल हो गया, ये कितना हुआ, माइनस एम, और फिर बचा हुआ ये हमारा है प्लस का एम, दोनों कट गए, बचा क्या, 0। अब 0 आ रहा है यानी क्या है, शून्यक है। तो क्या है हमारा, x इज इक्वल टू माइनस एम बाई एल, एक शून्यक है। अगर 0 आ रहा है तो शून्यक है, वैल्यू पुट करनी है हमें, कौन सी वाली, जो हमें साइड में दी गई है। इतना इजी सा है। अब छठे के बाद नंबर 6 के बाद किसका आएगा, बोलिए बोलिए, 7th का। अब ये आप खुद है ना, इन क्वेश्चंस को एक बार तो मेरी वीडियो देखिए, उसके बाद खुद ट्राई करने का कोशिश करिए, और फिर अटकते हैं, कोई दिक्कत आती है तो वापस वीडियो देखिए, बट ट्राई करें कि एक ही बार में आपको चैप्टर क्लियर होना चाहिए, बार बार नहीं। बार बार में क्या, हम कंफ्यूज होते रहते हैं। पी एक्स इज इक्वल टू क्या है ये हमारा, 3x² माइनस 1, जहां पर क्या रखना है, एक्स एक बार तो रखना है हमें 1/√3, और एक बार रखना है 2/√3। ठीक है, तो आते हैं बच्चों हम अपने क्वेश्चन पर। तो देखो पहले तो हम क्या कर रहे हैं, p के साथ रख रहे हैं माइनस का 1/√3। ये सॉल्व लिख देती हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओ। तो ये रख, अब उसमें क्या करेंगे हम, जहां जहां x है, तो 3 के साथ x है, तो हम क्या करेंगे, माइनस 1/√3 का स्क्वायर माइनस 1, यही करा, x की जगह वैल्यू रखी। अब देखिए अगर हमने ये 3 तो ठिकाने पर है, ये माइनस 1/√3 का स्क्वायर कराना, तो ये स्क्वायर हट जाएगा, और क्या हट जाएगा, ये माइनस का चिन्ह, माइनस स्क्वायर से माइनस हट गया, रूट हट गया, तो पूरा बन गया ये 3, इंटू क्या करेंगे, 1/3 माइनस 1, 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा हमारा 1, तो यहाँ पर है सही -1, दोनों कैंसिल होके क्या बन गया, 0। ठीक है, अब हम इधर ही एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं बाकी। अब दूसरा हम क्या रख रहे हैं, p के साथ 2/√3, यही रख रहे हैं। अब 2/√3 रख रहे हैं हम, तो जहां जहां x है वहां क्या रख रहे हैं, 2/√3। अब इसका क्या करना है, स्क्वायर माइनस 1। सबसे पहले 3 अपनी जगह, यही होगा। अब ऊपर 2 का स्क्वायर करा 4, पर √3 का करेंगे तो 3 ही होगा, √3 आधा है, इसका स्क्वायर करेंगे यानी दोबारा √3 लिखेंगे, मतलब √3 तो ये देखिए आधा है, स्क्वायर यानी दूसरी बार √3, दोनों मिलके क्या बनेगा, पूरा 3, तो ये बन गया पूरा 3 -1।
3 से 3 कैंसिल, 4 माइनस 1 करेंगे तो क्या बनेगा बताइए। बताइए बताइए 3। तो अब इसका सॉल्यूशन पीछे पेज ऐड करना पड़ेगा बच्चों। तो देखिए इसमें क्या है हमारे, इसमें तो आ रहा है एक बार 0 1/√3 में, पर ये 2/√3 में आंसर क्या आ रहा है हमारा 3। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, अतः क्या हुआ हमारा देखो, अतः x बराबर माइनस का 1/√3, तो px का शून्यक है, परंतु x इज इक्वल टू 2/√3 नहीं है, क्योंकि एक बार है और एक बार नहीं है, यही करना है। अब आते हैं हम अपने इसके लास्ट क्वेश्चन पर, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर इसका 8th। तो हमारा 8th क्वेश्चन क्या है, px इज इक्वल टू 2x प्लस 1, जहां पर क्या है बोलिए, क्वेश्चन एक बार दोबारा देख लिया जाए। x इज इक्वल टू 1/2, जहां क्या दे रखा है हमें, x इज इक्वल टू 1/2। अब समझ गए हम, जहां जहां हमें x दे रखा है वहां क्या रखेंगे हम, x/2, यही करना है। तो देखिए p के साथ सॉल्यूशन लिख देते हैं, 1/2 बराबर 2 इंटू एक्स की जगह 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, बचा 1, 1 प्लस 1 करेंगे तो कितना आया हमारा 2। अच्छा 2 शून्य है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो क्या लिखेंगे हम, x इज इक्वल टू 1/2 बहुपद का शून्यक नहीं है, बहुपद का शून्यक नहीं है। ओके, तो इसका हमें 3rd क्वेश्चन हो गया पूरा कंप्लीट। क्वेश्चन इनमें बहुत सारे हैं, पर क्या है अगर आपको एक क्वेश्चन आ गया, और आप मेनली है ना इन चीजों पे बहुत ध्यान दीजिएगा। देखिए कुछ भी देखिए, ये जैसे है ना, ये मैंने तरीके बताए, आप इनको बड़े जरूर गौर से देखिए, क्योंकि अटकते यहीं पर, ये सिंपल क्वेश्चन में तो हम नहीं अटकेंगे, बट जो ये है ना जहां पर कोई ट्रिक काम आ जाती है कि भाई ये कैसे हुआ, हम कई बार √3 सोल्व ही नहीं कर पा रहे हैं, तो ये वाली चीजें आपको जरूर देखनी है। तो हम आते हैं अब इसके अपने 4th क्वेश्चन पर। इसके साथ ही इस पूरे क्वेश्चन के बाद क्या है, हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम 2.3 पे चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो देखिए इसमें क्या करना है, हमें बहुपद के शून्यक ज्ञात करना है। अब ये कैसे करना है, देखिए पहला क्वेश्चन लिख रही हूं मैं, px इज इक्वल टू x प्लस 5। इसमें क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। इसमें हमें क्या करना है, इसको x के बराबर लेके जाना है पहले। देखो कैसे लेके जाना है मैं बताती हूँ। हमें क्या करना है, शून्यक मान लेंगे हम यहाँ, माना px इज इक्वल टू 0, क्या मान लिया हमने 0। तो हम है ना इस x प्लस 5 को बराबर में क्या रखेंगे 0। हमने इस px को क्या माना 0। अब px क्या है, x प्लस 5, समझ रहे हो आप मेरी बात को, px मान लिया हमने 0। अब px क्या है हमारे पास, x प्लस 5 इक्वल में, तो यही है x प्लस 5 बराबर 0। अगर अब हम x की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो क्या होगी हमारे पास -5, x करेंगे ये 5 इधर जाएगा, तो बना काय में माइनस में, तो इसका शून्य क्या बना, -5 क्या है, इसका बना हमारा शून्यक, -5 बना शून्यक। अभी देखो दूसरा और समझाती हूँ, देखें देखो लाइन खींच ली जाए ताकि आप लोग यूं नहीं लगे कि कहाँ से मिक्स तो नहीं हो रहा आपके। तो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन, क्या है वो, px इज इक्वल टू x माइनस 5, यही है। तो जैसे ये कराना हमने फर्स्ट क्वेश्चन, सेम मैं क्वेश्चन में कभी तरीका चेंज नहीं करती। तो क्या करेंगे हम, माना क्या मानेंगे बताओ, हम मानेंगे वही px का मान कितना है हमारा 0।
अब पी एक्स क्या है हमारा, ये एक्स माइनस 5। अब इसको बराबर में करा 0, फिर हम काय की वैल्यू निकाल सकते हैं, एक्स की निकलेगी। अब ये -5 अगर साइड चेंज करेगा तो काय में बदल जाएगा, 5 में। चिन्ह बदल जाते हैं अगर साइड चेंज होती है, इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में, इधर माइनस में है इधर जाएगा तो प्लस में। तो ये क्या हो गया हमारा, शून्यक। क्या हो गया हमारा, शून्य। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं इसके। तो देखिए इसके आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पर। वो क्या है हमारा, पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5। इसमें भी हम क्या करेंगे, क्या मानेंगे, पहले माना पी एक्स इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास पी एक्स क्या है, 2x प्लस 5 ही पी एक्स है, इसको क्या माना हमने, 0। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2x एक तरफ रखा और ये 5 इधर जाएगा तो क्या आएगा, -5। अब ये x रहा, ये 2 कहाँ जाएगा, 5 के नीचे ही जाएगा, गुणा में है x के साथ, तो इधर जाएगा तो -5/2। भाग में जाएगा, गुणा में है, अगर इस साइड मल्टीप्लाई में है तो नीचे इधर साइड चेंज करेगा तो भाग में नीचे 2 बार। तो अब इसका ये क्या आया, शून्यक। ये इरेज कर दूं, नहीं तो आप कंफ्यूज होते रहेंगे, मैं कलर चेंज करके फिर भी मैं बताऊंगी तो सही। देखो ये है मल्टीप्लाई में, क्योंकि ये क्या बना हमारा, शून्यक। 3 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं इसका हम। अब हम इसके 4th वाले क्वेश्चन पे है ना। हाँ, अब इसके हम 4th क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो जो हमारा 4th क्वेश्चन है वो क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू 3x -2। तो देखिए इसमें क्या करना है हमें, सबसे पहले वही करना है जो हम करते आ रहे हैं। क्या मानेंगे, माना क्या, पी एक्स इज इक्वल टू मान लेंगे हम 0। सेम क्वेश्चन है, आप ये याद रखना कि हमें करने, मतलब एक बार अगर आपने क्वेश्चन देख लिया, 1-2 बार अच्छे से देख लिया तो आपको इजी रहेगा। अब हमारे पास पी एक्स क्या है, 3x -2, इसके बराबर में क्या रखा हमने, 0। अब क्या करेंगे, इधर तो 3x, इधर बराबर में माइनस का 2 है, इधर माइनस का 2 है, इधर जाएगा तो ये प्लस का 2 बन गया। अब x के साथ में क्या है हमारे पास, 3, ये 3 है हमारी गुणा में, इधर जाएगा तो काय में हो जाएगा, भाग में, ये 2/3। तो ये क्या है हमारा, शून्यक। क्या है हमारा, शून्यक। स्केल का यूज करना ही पड़ेगा क्योंकि मैं सोच रही हूँ, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन है। अब 4th के बाद हम काय पे आए, अपने 5th क्वेश्चन पे। किस पे, 5th क्वेश्चन पे। अब जो 5th क्वेश्चन है वो है हमारा पी एक्स इज इक्वल टू 3x। तो इसमें भी क्या मानेंगे हम, सबसे पहले जो अपना मानेंगे हम x, पी एक्स इज इक्वल टू 0, माना पी एक्स इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास पी एक्स क्या है, 3x बराबर 0, यही है हमारे पास। अब क्या करेंगे हम, x बराबर 0/3। अब ये 3 गुणाएं नीचे भाग में पहुंचा तो 0/3 कोई मतलब नहीं है, आंसर क्या आएगा, 0। 0 में किसी भी चीज का भाग देंगे तो क्या आएगा, 0। तो ये इसका शून्य कितना है, ये 0 इसका शून्य है।
अब हमारे अपने इसके 6 क्वेश्चन पर जो क्या है हमारा, देखिए पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स, क्या है हमारा ए एक्स, ठीक है। जहां पर क्या दे रखा है हमें, ए इज नॉट इक्वल टू 0, ये हमें दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही करते आ रहे हैं जो हमारा माना, क्या मानेंगे हम, पी एक्स इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास जो ए एक्स है इज इक्वल टू क्या होगा, 0, यही तो हमारा पी एक्स है। ए एक्स इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या बचा, ए इज नॉट इक्वल टू हमें 0 दे रखा है, तो यानी क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू 0, यही होगा। ए तो क्या दे रखा है हमें पहले से ही कि 0 नहीं है। अब इसमें से ए अगर 0 नहीं है तो बचा हुआ एक्स क्या है हमारा, 0। तो ये हमारा शून्य क्या हुआ, ये 0 हमारा क्या हुआ, शून्यक। अब 6 के बाद हम आते हैं अपने इसके 7th क्वेश्चन पे, किस पे, इसके 7th पार्ट पे, जहां पर क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, तो वहां पर क्या है, सी इज नॉट इक्वल टू 0, और सी और डी क्या है, वास्तविक संख्या है। ये क्या है, वास्तविक संख्या है। तो देखो इसमें भी करना तो वही है, बस इन्होंने क्या है, क्वेश्चन बड़ा सा देके हमें डरा दिया, डरना नहीं है बस। तो अब क्या करेंगे, माना जो हम करते आ रहे थे, पी एक्स इज इक्वल टू 0। अब पी एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पी एक्स की वैल्यू है सी एक्स प्लस डी बराबर 0। अब क्या है, सी एक्स तो इधर रखा और ये प्लस डी इधर पहुंचेगा तो माइनस का डी। अब हम एक्स की वैल्यू निकाल रहे थे इतने टाइम से भी, तो माइनस डी। अब ये सी गुणा में था एक्स के साथ, तो काय में पहुंचा दिया हमने, भाग में, काय में पहुंचा दिया, भाग में। तो यही आ गया हमारा शून्यक, क्या आ गया, शून्यक। अब इससे आगे इसको सॉल्व कर ही नहीं सकते ना, एक्स की वैल्यू आ गई, यही आया हमारा आंसर। तो देखिए इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होती है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और हाँ, हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्या करना है सबसे ज़रूरी, सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और आप हमें कमेंट करके बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। और पूरी वीडियो का जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम भी ज़रूर ज्वाइन करके रखें। और हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है, तो आप उसको भी फॉलो करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।